कुछ समझ नहीं आई। पहले ये हुआ करता था, मैं देखा करता था कि हम मुस्लिम लीग नून वालों को कहा करते थे कि भाई ज़रा फ़ैसला पढ़ लो, फ़ैसला पढ़ने के बाद मिठाई खिलानी है, नहीं खिलानी, वो वापस करनी है, क्या करना है, ये किया करो। कुछ दिनों से मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये हो रहा है, फ़ैसला समझ नहीं आता। आज शोर मच गया, चला गया जी हमजा शहबाज, चला गया, निकल गया, तबाह ख़त्म हो गया, फलाह हो गया, डमकान हो गया, फिर बाद में समझ आई। क्या समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तिफाक करूंगा। हाँ। कि ये जो आज का फैसला था, ये मिठाइयाँ पहले तकसीम होने जा रही थी, बाद में रुकी, ये एक मजाक बन के रह गया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्यों? हाँ। होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि 6 पिटिशंस जो कि पेंडिंग थी बिफोर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, जिसमें सिफ्तैन खान साहब की एक पिटिशन पेंडिंग थी कि जो हमजा शहबाज शरीफ का जो इलेक्शन है इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद मियां इस्लाम इकबाल साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, उनकी एक पिटिशन। इसी तरह 6 पिटिशन, चौधरी परवेज इलाही साहब की एक पिटिशन मौजूद थी, 6 पिटिशन मौजूद थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट नजम भाई, कि जिनके अंदर यही कहा गया था, रिपेयर यही की गई थी कि परवेज इलाही का जो इलेक्शन हमजा शहबाज शरीफ का हुआ है, जो एक प्रेस गैलरी के अंदर एक इलेक्शन होता है, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। ये प्रेयर थी। जब आज इतराज आपका ये था कि जो इलेक्शन हुआ है वो गैलरी में जाके, प्रेस गैलरी में हो, ये इतराज था? ये इतराज नहीं था। अच्छा, ये वो इलीगल इलेक्शन था। उसमें जो हाउस में जो एक पुलिस की मौजूदगी में जो डंडे मार के वहां से लोगों को निकाला गया, उन लोगों की मौजूदगी में जो एक इलेक्शन हुआ पुलिस की, हमारा पीटीआई जो परवेज लाही का, तो उनको तो वोट डाल ही नहीं दिया। जिस तरह आपने भी देखा, बाजू तोड़ा गया, बाजू तोड़ा गया, जो हालात पैदा किए गए, तोड़ने की बात ना करें, बाजू चले, जख्मी हुआ जो भी है, जो जख्मी हुआ नजम भाई, जख्मी हुआ, शरीफ आदमी, वो एक शरीफ आदमी के साथ जो ज्यादती हुई उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा शरीफ आदमी? परवेज इलाही साहब। अच्छा, चौधरी साहब। उनकी शराफत का, आपका पूरा पाकिस्तान उनकी शराफत का दाई है कि वो शरीफ आदमी है। अच्छा। ना वो लड़ाई झगड़े वाले, ना झगड़ेलू, ना कोई 2 नंबर, ना कोई लीगल काम करने वाले, उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। चौधरी शुजात के बारे में कहा जाता है, परवेज इलाही के बारे में भी आप देखें ना, आपके अच्छे दोस्त भी हैं और आप जानते भी उनकी शराफत को, ठीक है। ये पिटीशन थी, थोड़े गुस्सीले हैं, थोड़े गुस्सीले हैं चौधरी परवेज इलाही ना, कह सकते देखिए, ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो था, उसको इन्होंने कह रहे थे कि ये नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये एज पर लॉ नहीं था हुआ। लेकिन आज हुआ क्या कि जो पिटीशन थी, जो बेंच बैठा हुआ था, उसने जब आपके मिठाइयां खा ली गई, मिठाइयों की बातें हो रही थी, मिठाइयां क्यों खाई गई? पिटीशन थी कि हमजा का इलेक्शन जो है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, या उस पिटीशन एक्सेप्ट होना था या रिजेक्ट होना था। ठीक है। आप भी देखें, मैं भी देखूं, अगर एक बंदे की पिटीशन जब एक्सेप्ट हो जाती है तो बड़ी खुशी मनाता है। सही है, क्योंकि जज साहब ने एक्सेप्ट हो गई, देखिए शॉर्ट ऑर्डर दिया, शॉर्ट ऑर्डर, क्योंकि वहां पे डिटेल ऑर्डर नहीं होता। मिठाइयां क्यों खाई गई, आप ये बता रहे हैं। उन्होंने बताया, जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने जब अनाउंस किया कि ये जो सारी पिटीशन थी जिनको हमने क्लब किया था, वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, आप खुश हो गए जब देखिए एक्सेप्ट, मैं भी जब मैंने एक पिटीशन फाइल की हुई है कि इस बंदे का इलेक्शन नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, एज जो ये एज पर रूल्स है, नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई थी, जिसमें डिफेक्टर्स के बारे में अच्छा, वैसे आपकी जो बेसिक प्रे थी वो हलफ के बारे में थी, इलेक्शन के बारे में नल एंड वाइड करने के, आपकी जो बुनियादी पिटीशन थी, जब हलफ जब इलेक्शन नल एंड वाइड की बात करें तो हलफ की बेस पे कर रहे थे कि ये हलफ गलत हुआ है। ठीक है, जब हलफ नल एंड वाइड डिक्लेयर होगा, ये इलेक्शन नल एंड, तो सारी चीजें जो भी है आपको ये मैसेज मिला कि आपकी जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। जब पिटीशन खुशी की लहर दौड़ गई, खुशी की लहर बिल्कुल दौड़नी चाहिए भी चल गया, वो फजूल किस्म का वो जो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हो वज़ीर आला के बारे में, क्योंकि डाका पड़ गया। पहले भी डाका पड़ता रहा, आज फिर डाका पड़ गया। डाका पड़ गया, बिल्कुल डाका है जी। अदालत ने जो फैसला दिया है उसके पे अपील पे जाएंगे। ये असेंबलियों में जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, क्या करवा रही है आपकी पार्टी? पीटीआई ने तो रोना धोना शुरू कर दी है। ओबियसली अगर इनके हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा तो उन्होंने रोना धोना है कि फिर नहीं है। अगर इनके हक़ में आ जाता तो उन्होंने खुशियाँ बांटनी थी। अगर आप ये देखें कि आज फ़ैसला जो आया है बड़ा खुश आइंद फ़ैसला है, क्लियर क्रिस्टल फ़ैसला आया है। अगर आप देखें, हमजा शहबाज जो वज़ीर आला है उनको काले दम नहीं करा दिया। जो जस्टिस सदाकत उन्होंने हमारे जस्टिस हैं, उन्होंने क्या कहा है,
उन्होंने ये कहा है कि 25 लोगों को माइनस करके रिकाउंटिंग दोबारा की जाएगी। ओबियसली इसके बाद ये है रूल ऑफ इलेक्शन। रूल ऑफ इलेक्शन के मुताबिक 25 जो मुनफिक अरकान थे उनको निकाल के दोबारा से रिकाउंटिंग की जाएगी। रिकाउंटिंग के बाद फिर भी हमारे पास जो हैं वो 177 है, हम फिर भी जीत रहे हैं। और ये इन्होंने इसी तरह रोना धोना शुरू कर देना है कि बेईमानी हुई है, ये हुआ है, हम अपील करेंगे, हम आप एक्सेप्ट करें, खुदाफिज बोलें। जिस तरह इमरान खान ने रोना धोना शुरू कर दिया था और उन्होंने आइन तोड़ा था, वज़ीर आज़म थे, इसी तरह इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। अगर आप एक्सेप्ट कर लें भाई हम हार गए, अगर आप जो हमारे 186 अरकान हैं वो वोट ले रहे हैं और हमारे वज़ीर आला हैं वो वोट ले रहे हैं, किस वजह से वोट ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग तंग आ गए थे आप लोगों से। पीटीआई जो है वो इनपुट नहीं दे सकी थी, अगर इनपुट देती तो वज़ीर आज़म वही रहना था ना, क्यों वो इधर आए हैं? अच्छा वो इधर आते हैं तो वो कहते हैं जी लौटे हैं, और अगर वो उधर जाते हैं तो उनका कहते हैं जी ज़मीर जाग गया है और वो बड़े अच्छे अरकान हैं और उनका ज़मीर जाग गया और वो बेचारे इधर दोबारा पीटीआई में चले गए। तो उस्मान बुज़दार जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, उस्मान बुज़दार जो है वो दोबारा बन गए वज़ीर आला। उस्मान बुज़दार सबको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, उस्मान बुज़दार नहीं बने, जी नहीं बने, हमजा शहबाज ही कंटिन्यू करेंगे। और टेक्निकल पोजीशन ये है, मैं उनको बताना चाह रही हूँ, मुझे जी पीटीआई के कुछ लोगों ने कॉल्स की थी कि उस्मान बुज़दार जो है वो दोबारा शुरू में उनको यही मैसेज मिला था, उनको हमजा जो है उन्होंने काला दम नहीं दिया कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि आप दोबारा इलेक्शन नहीं करेंगे, बस उन्होंने कहा है कि आप ये 25 अरकान को निकाल के इनकी दोबारा गिनती कर दें, सिंपल। और 25 अरकान को निकाल के जब दोबारा गिनती होगी तो हमजा शहबाज के पास 186 अरकान नहीं रहेंगे। जब नहीं रहेंगे तो फिर दूसरा पोल होगा, सेकंड उसमें पोल होगा और उस पोल के अंदर भी आपको अक्सरियत हासिल है। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त अक्सरियत हासिल है, बल्कि मुना इस वक्त जो है आप लोग एयरपोर्ट के करीब जो अपने अरकान असम्बली हैं उनको जमा कर रहे हैं, उनको वो फ़ोन किए जा रहे हैं कि वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँचे। वज़ीर आला ने वहाँ पर आपको डिनर देना है, उसके बाद कैद कर लेंगे आप तमाम अरकान को वहाँ पे। देखें कैद वगैरह तो नहीं करेंगे, कैद नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। ओबियसली कल इलेक्शन होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसी तरह जिस तरह पहले हुआ था। अब डिप्टी स्पीकर नहीं, आप माहिर कानून है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कल इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर इसके बाद जो कुछ यहाँ पर पंजाब में होता रहा उसी तरह की रिपोर्टिंग वहाँ से होगी और वहाँ पर मुकदमा लड़ा जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों का राइट है आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन हमारा राइट है कल हम इलेक्शन करवाएं। हम इलेक्शन करवाएंगे और कल इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह हम लोग ही जीतेंगे। ये सबको कल पता चल जाएगा।